औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब डस्का के साथ मैं हूँ अमीन रज़ा मुग़ल। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो मैं आपसे गोश्त करने के लिए लाइव आया हूँ। सूरत हाल डस्का बल्कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की जो है ना वो अलार्मिंग पोजीशन में है इस वक्त। पूरे ज़िला सियालकोट में अब तक 32 केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक, जो कन्फर्म्ड हैं, और 32 पेशेंट जो हैं वो सियालकोट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उसमें 14 जो हैं वो सियालकोट शहर के हैं, 8 समड़ियाल के हैं, 7 पसूर के हैं और 3 जो हैं वो डस्का के हैं। ये जो सूरत हाल इस वक्त अचानक से जो पेशेंट सामने आए हैं उससे अंदाज़ा लगा लें आपका जो ज़िला सियालकोट है जो काफ़ी देर से पेशेंट कोरोना वायरस फ्री था, अब उसमें भी जो है ना वो मरीज़ निकल आए हैं। सूरत हाल अब आपके सामने है। आप लोग अब एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, ख़ुद को घरों तक महदूद रखेंगे तो आप इससे मज़ीद बच सकते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, एक तो उससे आप बचेंगे और उसके अलावा आपकी वजह से दूसरे भी बचेंगे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप अगर घर में नहीं रहेंगे तो फिर कोरोना वायरस आप ख़ुद घर के बाहर जाएंगे तो उसको लेके घर में आएंगे। आप मुतासर होंगे तो आपकी वजह से घर वाले भी मुतासर होंगे। तो यही सूरत हाल है जो ज़िला सियालकोट की है कि ज़िला सियालकोट में अब तक 32 जो है ना वो मरीज़ कन्फर्म्ड हो चुके हैं, जिनमें 14 सियालकोट से हैं, 8 समड़ियाल से हैं, 7 पसरूर से हैं और 3 डस्का से। ये सूरत हाल जो है वो हौसला अफजा नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि अब जो मरीज़ों की तादाद बढ़ने से हम पे ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपने ख़ुद को घर तक महदूद रखें और घर के बाहर कम से कम निकलें। जो इंतज़ामिया है वो तो कोशिश करती है अपने तरीके से, लोगों को मना भी करती है, उनको सख्ती भी करती है कि वो घरों तक रहें, मगर हम लोग जो हैं वो इसको अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे। जिस वजह से हमारे ज़िला सियालकोट में अब तक जो है ना वो 32 कन्फर्म मरीज़ आ गए हैं। इसके अलावा आज तकरीबन दोपहर के टाइम हमें एक दोस्त ने मैसेज किया भाई साहब डस्का को कि नहर के पुल की तरफ जाके अगर देखें कि वहाँ पर लोगों का इतना रश है, इतनी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हैं, इतनी तादाद में लोग आ जा रहे हैं कि वो जो दफ़ा 144 है और जो लॉकडाउन है उसकी वो धज्जियाँ बखेर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है हमारे लिए। अब जबकि डस्का में हमारे 3 मरीज़ हो चुके हैं कन्फर्म है और पूरे ज़िले में 32 मरीज़ आ चुके हैं, तो हम पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम ख़ुद को घर तक महदूद रखें और घर के बाहर कम से कम जाएं। हम खुद घर के बाहर जाएंगे तो हम कोरोना को लेकर घर आएंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो 32 केस डस्का ज़िला सियालकोट के हैं उनको भी अल्लाह ताला जल्द सेहत याब फरमाए, और ये जो शबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना है इसके सदक़े अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए और जो सब पे अपना रहम करे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताने वाली थी वो ये थी कि ये जो इंसाफ इमदाद के फॉर्म जो हैं वो ऑनलाइन हैं। तो ये अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद मैं बात करता हूँ आपसे। जी, तो मैं बात कर रहा था कि जो इंसाफ इमदाद की ऐप है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो ऑनलाइन आपके फॉर्म फिल होंगे उसमें आपका नाम है, शनाख्ती कार्ड नंबर है और मोबाइल नंबर है। वो सिर्फ वो ऑनलाइन ही पूरे होंगे। इसके अलावा जो चीज़ें देखने में आई हैं कि कुछ लोग जो है वो सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फ़ार्म डाउनलोड करके उनको सेल कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि ये आप अपनी यूनियन काउंसिल में जाके इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तो ये चीज़ जो है ना वो जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश हो रहे हैं कि लोग यूनियन काउंसिल में जाते हैं वो फॉर्म लेके
तो वो कहते हैं यूनियन काउंसिल से आगे से ये कहते हैं कि ये फॉर्म ना तो ऑनलाइन होगा ना इसका कोई फ़ायदा है। तो ये भी चीज़ जो है वो देखने वाली है सोचने वाली है। और आप इसका सादा सा तरीका है कि इंटरनेट से पे जाके आप एक तो ऐप है इंसाफ इमदाद की, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसमें आप के जो तीनों चीज़ें हैं, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आपका गुड का निशान आ जाएगा तो वो आपका फॉर्म आगे चला जाएगा। इसके अलावा अगर एसएमएस के ज़रिए आप करते हैं तो एसएमएस में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, 8070 पे सेंड करेंगे या 8171 पे सेंड करेंगे। तो उसमें भी आपको जो जवाब आएगा वो आपको बताएंगे कि आप अपने जो है ना ज़िले ऑफिसर से रब्ता करें। तो उस सूरत में आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस चले जाएं या म्यूनसिपल स्टेडियम जो डस्का का है वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर काउंटर कायम है। तो वो वहाँ कर दिया जाएगा, आपका वो मज़ीद जो है ना वो इंदराज कर दिया जाएगा और आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, ये समझने वाली हैं कि आप या तो ऐप के ज़रिए अपने आप को अपना अगर मुस्तहिक हैं, आप समझते हैं कि आपको इमदाद की ज़रूरत है, तो आप ऐप पे जा इंसाफ इमदाद ऐप पे जाके अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दें। दूसरी सूरत में आप अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 या 8171 पर सेंड करेंगे। तो आपको जो जवाब मौसूल होगा वो जवाब अपना मोबाइल के साथ वो मैसेज लेके आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जाएँ, वहाँ पर अमला मौजूद है। या उसके अलावा स्टेडियम जो है डस्का का, वहाँ पर भी काउंटर कायम है, वो आपको आपका मज़ीद को ऐप लेकर आपको रजिस्टर कर देंगे। तो ये चीज़ें जो आ, ये चीज़ें जो ऐप पे हैं या मैसेज पे आनी है आपको, ये जो कोएप है, इसके अगर कुछ लोग फॉर्म आपको दे रहे हैं, मुख्तलिफ गाँव में लोगों को फॉर्म पुर करके देते हैं कि ये अपनी यूनियन काउंसिल में जाके इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा दें। तो वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड ऐसे नहीं होगा। ऑनलाइन रजिस्टर्ड ऐसे ही होगा कि या तो ऐप के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए आप अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर देंगे। तो फिर आपको मैसेज आएगा। उस मैसेज के साथ आप अपने ज़िले दफ्तर के साथ, अगर वो आपको कहेंगे कि अपने ज़िले या ऑफिसर से रब्ता करें, तो फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ऑफिस जाएं या आप स्टेडियम डस्का का है वहाँ पर जो काउंटर कायम है वहाँ पर आप जाएंगे। तो मैं मज़ीद दोबारा से आपको अपडेट देता चलूँ कि डस्का में 3 मरीज़ अब तक हैं और इसके अलावा पूरे ज़िला में अब तक जो है ना वो 32 मरीज़ कन्फर्म हो चुके हैं जो वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक पोजीशन है ज़िले सियालकोट की, कि आप लोग इसको सीरियस लेते हुए ख़ुद को घरों तक महदूद करें, बाहर कम से कम निकलें, अगर ज़्यादा ज़रूरी निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र साथ रखें, या आते ही आप मास्क उतार के अपना अच्छे से साबुन के साथ मुंह धोएं, उसके अलावा हाथ धोएं और टॉवल अपना अलहदा रखें, उसमें से हाथ साफ करके तो फिर आप जो है ना वो किसी चीज़ को टच करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये कोरोना वायरस जो है वो अगर किसी में वो रिपोर्ट हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, तो उसकी भी एहतियात की ज़रूरत है कि वो उससे कहीं किसी और को मुंतकिल ना हो। और उससे एहतियाती तौर पर बचने के लिए भी अभी तक एहतियाती तौर पर जो वैक्सीन है वो यही है कि हम अपने आप को खुद घर से बाहर कम से कम लेके जाएं, घर तक ही महदूद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारें। आगे ये इतना अच्छा बाबरकत महीना शबानुल मौज़म का चल रहा है, 2 दिन बाद शब बारात होगी, उसमें घर में ही रहकर इबादत करें, नवाफिल अदा करें, ज़िक्र ज़कार करें, क्योंकि मसाजिद में तो ज़्यादा गैदरिंग की पाबंदी आयद की गई है इंतज़ामिया की तरफ से। इसलिए ख़वातीन भी और मर्द भी घर में ही शब बरात पे नवाफिल अदा करेंगे, ज़िक्र ज़कार करेंगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से कोरोना वायरस से निजात की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। तो बाकी जो सूरत हाल है आपके सामने है कि ज़िला सियालकोट में अब तक 32 मरीज़ आ चुके हैं। और अब सबसे गुजारिश है वाइस ऑफ डस्का की तरफ से कि खुदारा खुद का भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और इसको कोरोना वायरस को से बचने के लिए जो है ना वो घर से बाहर ना निकलें और ख़ुद को घर तक महदूद रखें, ताकि आप भी इससे बच सकें, आपके अहल खाना भी इससे महफूज रह सकें और आपके जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं वो भी इससे महफूज रह सकेंगे। तो ये जो लॉकडाउन में गवर्नमेंट जो सख्ती कर रही है, इनके साथ ताउन करें, और बजाय इसके कि आप सख्ती का सामना आपको करना पड़े, आप घर में ही रहें,
बहुत ज़रूरी घर से निकलना हो तो हिफाजती तदाबीर के साथ, हिफाजती इक़दाम के साथ बाहर निकलें। और घर से जब दोबारा वापस घर आएँ तो अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोएँ। 20 सेकंड कहा गया है कि 20 सेकंड तक हाथ मलते रहें। तो ये जो सूरत हाल आपके जो अब तक की अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि एक तो ये है कि डस्का में ज़िला सियालकोट में 32 मरीज़ कन्फर्म हो चुके हैं और आपको रिक्वेस्ट है कि आप घर में ही रहें। दूसरा ये था इंसाफ जो इमदाद पैकेज हुकूमत दे रही है उसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका तरीकाकार ये है कि या तो ऐप के ज़रिए या उनकी वेबसाइट पे ज़रिए या वो सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए जो है ना आप अपने नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर वहाँ देंगे, फिर आपको वहाँ से मैसेज आएगा। या आप अपना टेक्स्ट मैसेज में जाएंगे मोबाइल के तो 80 70 पर या 81 71 पर आप मैसेज करेंगे अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर को, तो वहाँ से भी आपको मैसेज आएगा। जो भी मैसेज आपको आएगा वो लेके आप उसको असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ऑफिस में जाएं या जो डस्का का स्टेडियम है वहाँ पर भी काउंटर कायम है, वहाँ पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। यहाँ पर मैं मज़ीद अपडेट्स जो भी थी वो अब तक की मैंने आपको दे दी हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, ख़ुद को घर तक महदूद कीजिए ताकि कोरोना वायरस जो है ना वो आप पर असरअंदाज ना हो सके। भाई साहब डस्का के साथ ताज़ा तरीन अपडेट लेकर दोबारा हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।